जय श्री कृष्ण। मैं पिंकी खंडेलवाल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे आज की वीडियो का विषय है डर। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से डरता है। ये जो डर है ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर मीन्स ये नहीं कि आप अंधेरे से डर रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज का एक डर जो रहता है, जो उसको आगे बढ़ने से उसकी सफलता को में हमेशा बाधक रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में नहीं डरता हो। आपको खुद को पहचानना है कि हमें किस चीज से डर लगता है। मैं आज आपसे कुछ ऐसे डरों के बारे में बात करूंगी जो हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम जान भी नहीं पाते कि कौन सी चीज हमें आगे बढ़ने से कब कहाँ रोक रही है और हम किस चीज से डर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी चीज का डर ना हो या वो किसी चीज से डरता ना हो। सबसे पहला डर जो शायद हम सभी के जीवन में होता है, ये डर सभी व्यक्तियों के अंदर होता है, आलोचना का डर। आलोचना का डर मतलब हम सिर्फ यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यदि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे ऐसा करने से माता पिता कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारे इस तरह के बोलने से हमारे रिश्तेदार क्या रिएक्ट करेंगे। कभी मैं किसी काम के लिए आगे बढ़ना चाह रही हूँ और मैं यदि सफल नहीं हो पाऊं तो लोगों समाज क्या रिएक्ट करेगा, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो एक ही जो आलोचना का डर है, ये आलोचना का डर हर जगह हर वक्त हर समय हमारे मन में रहता है। हमें यही डर रहता है कि हम कुछ भी नया करने के पहले हम उससे मंजिल पे पहुंचने से पहले इस चीज से डर जाते हैं कि कभी हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। तो लोगों का तो काम ही है कहना, वो तो कहेंगे ही, लेकिन ये डर हमको हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। हम जीवन में रिस्क लेने से डरते हैं। रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए। आलोचना का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को एवरी टाइम क्रिटिसाइज करो। आलोचना मीन्स ये कि हर वक्त हमें यही रहता है कि कोई हमारी हंसी उड़ाएगा। यदि मैंने इस तरीके से, हम अपने आप के लिए भी जी नहीं पाते। सपोज मुझे कोई चीज अच्छी लगती है और मैं उसको पहनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा, ये चीज मुझ पे सूट करती है कि नहीं करती। मतलब ये भी एक आलोचना का डर कि मतलब लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे। मैं इस तरीके से रहती हूँ तो क्या बात करेंगे, मैं ये बिजनेस करती हूँ तो लोग क्या बात करेंगे। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है और कितनी बार वो अपने उसका पसंदीदा काम ऐसा होता है जिसको शायद कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये काम करने से व्यक्ति छोटा दिखता है। काम कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमको लगता है कि यदि हमने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे। लोग जैसे हम कहते हैं कि कितनी बार कि ये तो चपरासी है, अरे वो प्रिंसिपल है, तो हम ये सोचते हैं कि यार यदि आज हमारे पास किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, लेकिन यदि उसको चपरासी की पोस्ट ऑफर होती है तो वो नहीं करता है। वो घर में बेकार बैठना पसंद करता है। वो इसलिए घर में बेकार बैठना पसंद करता है क्योंकि उसको लगता है कि यदि मैं चपरासी बन गया तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो चपरासी की नौकरी करता है। बट मुझे ये बताइए, यदि चपरासी नहीं होगा तो अंदर का बैठा हुआ दफ्तर में ऑफिस में बैठा हुआ जो ऑफिसर है वो विदाउट प्यून कैसे काम करेगा। यदि एक मोची नहीं होगा तो आपके टूटे हुए जूते चप्पलों को कौन सुधारेगा। यदि एक दर्जी नहीं होगा तो आपके कपड़े कौन सिलेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारे बच्चे को, यदि ऐसे लड़के होते हैं आजकल, ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जिनको कुकिंग का शौक होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं बेटा कुकिंग मत करो, लोगों क्या कहेंगे कि तुम्हारा बेटा तो होटल में खाना बनाता है, शेफ है, ये कोई काम है क्या, ये तो लड़कियों के काम है। हम लड़कों को बाहर पढ़ने भेजते हैं लेकिन उन्हें कोई चीज सिखाना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये डर उनके मन में हमेशा बैठा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और उसके कारण वो अपने कभी कभी हम अपने राह से, कभी कभी नहीं, हम मोस्टली टाइम 99% हम अपनी राह से भटक जाते हैं। हम अधिकतर ऐसी जिंदगी जीते हैं जो लोगों को पसंद है। हम अपना पहनावा, खान पीन, रहन सहन, नौकरी, सब इस चीज को देख के सिलेक्ट करते हैं या ये सोच के सिलेक्ट करते हैं कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या आएगा, उसके प्रति लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। इसके बाद एक दूसरा डर आ जाता है, गरीबी का डर, क्या रिस्क लेने का डर। गरीबी का डर मीन्स कभी कभी हम लोग अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी को इसलिए खो देते हैं कि हमको ये डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हम उसमें फेल हो जाएं
और हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। तो हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं। हर व्यक्ति नए काम के लिए रिस्क लेने से डरता है। यदि मैं सोचूं कि कुछ भी करने से पहले मैं उसके रिजल्ट के बारे में सोचूं तो मैं कभी रिस्क ही नहीं ले पाऊंगी। और ये जरूरी नहीं है कि जो भी काम मैं नया शुरू करना चाहती हूँ उसके पहली बार में मुझे सफलता मिल जाए। आप ये सोचिए कि यदि आपकी मंजिल पे चढ़ने की 10 सीढ़ी है, आपकी मंजिल तक पहुंचने की वह 10 सीढ़ी है, तो यदि आपको 8 बार असफलता मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि आपने 8 सीढ़ियां पार कर ली है, लेकिन अभी भी आपको 2 सीढ़ियां और पार करनी, तब आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। लेकिन हम 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करते हैं और असफल हो जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि सफलता के करीब पहुंचने के लिए हमने असफलता की उन सीढ़ियों को क्रॉस कर लिया है। विशेषकर ये बात आजकल के बच्चों के लिए होती है। वो अपना कैरियर ही सिलेक्ट नहीं कर पाते, वो कंफ्यूज रहते, रिस्क लेने से डरते हैं। यदि मैंने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया तो क्या होगा? फिर वो दूसरी नई चीज की रिस्क लेने में डरते हैं। हर वक्त उनके मन में यही डर रहता है कि मैं असफल हो गया, और हो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, लेकिन फिर वही, यदि मैं बार बार असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर यही रिस्क का डर आलोचना के साथ जुड़ गया। मतलब हर वक्त हम एक डर के साए में जीते रहते हैं। तो हमें यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी जीवन को नई दिशा देनी है और किसी भी रिस्क को लेने से घबराना नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें अपने मन से इस डर को निकालना होगा। हो सकता है कोई भी बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको क्रिटिसाइज करें, तुमने क्या करा यार, सब लोगों को पता था और तुमने मेरी नाक कटा दी। बात बात पे यही होता है कि तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। ये एग्जाम्पल सिर्फ बच्चों पे ही लागू नहीं होता है, परिवार पर भी लागू होता है, दोस्तों में भी लागू होता है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी लड़कियां आगे बढ़ जाए या अपने पैरों पे सेल्फ डिपेंड हो जाए, कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। वह घर आके अपने माँ बाप से अपनी प्रॉब्लम से शेयर करती, लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं, नहीं बेटा अब तुमको उसी के साथ जीना सीखना होगा। आप रिस्क नहीं लेते, इसलिए रिस्क नहीं लेते, एक तो रिस्क लेने से डरते हैं और दूसरा आलोचना से डरते हैं कि यदि तुम ससुराल को छोड़कर आ गई तो लोग क्या कहेंगे, हम लोगों का जवाब क्या देंगे, समाज को क्या जवाब देंगे, हम तुम्हारे लिए कैसे रिस्क ले ले, नया जीवन साथी तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम हर जगह एक डर के साए के साथ जीते हैं और उस डर के कारण हम अपने रिश्तों को भी कितनी बार आगे बढ़ा ही नहीं पाते। हम चाह के भी वो जिंदगी नहीं जी पाते जो हम जीना चाहते हैं। हम उन जबरदस्ती उन रिश्तों को ढोते हैं जिन्हें हम ढोना ही नहीं चाहते, जिन रिश्तों की हमारे जीवन में कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन फिर भी सिर्फ एक समाज का डर, आलोचना का डर, ये चीज हमको रोकती है। ये मेरे वीडियो का आज पार्ट 1 था। कल हम इसी के डर के बारे में पार्ट 2 में हम अपने बीमारी के डर या फिर और भी जो हमारे जीवन में और भी जिन चीजों से हम डरते हैं या जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो हम पार्ट 2 में शेयर करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।